हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ? उद्युत, उज्जवल, रितेश, सुधांशु, नंद, सोनू। देखिए, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, तो मैं लेट गया था। देखिए, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको समझाया था वो क्या समझाया था कि आप किसी भी ट्रायंगल की साइड को देख के, किसी भी ट्रायंगल की साइड को देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, अगर किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो जो है वो 7:5:9 है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ट्रायंगल कैसा है। क्या ये ट्रायंगल अपने आप में एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है कि राइट एंगल ट्रायंगल है? जरा जवाब दीजिए। ऐसे सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। भाई, अगर किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो 7:5:9 है, तो भाइयों मेरे दोस्तों, ये ट्रायंगल कैसा होगा? तो मैंने आपको तरीका बताया इस सवाल को करने का है भाई। यह सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 9। तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी जो अदर साइड बची 7 और 5, इनके स्क्वायर के सम के मेरे दोस्तों क्या बराबर है कि बड़ा है, छोटा है? आपको चेक करना है। 9 का स्क्वायर होता है 21, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 हो गया मेरे दोस्तों 64। 7 का स्क्वायर 49 और 25, तो मेरे दोस्तों 74 हो जाएगा। सॉरी, 74, ठीक है ना? 49 और एक 50 हो जाएगा, फिर 24 बचेगा। तो यानी कि 81 बड़ा है। भाई, अगर आप यहां पे ध्यान से, अभी भी कुछ बच्चे पता नहीं ऐसे कैसे गलती कर देते हो आप। लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है। यानी कि ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है वो ऑब्टूस एंगल है मेरे दोस्तों, एक्यूट नहीं है। कर दोगे? आगे चलेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, जैसे ये देखिए दोनों पेपर के सवाल आए हुए, 9वां और 10वां। इनको पहले करा देता हूं। यस, ये जवाब दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 9th और 10th, इसका जवाब दो। एक ट्राइंगल की साइड 4:5:6 के रेशियो में है, तो ये ट्राइंगल कैसा है? एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है कि ऑब्टूस एंगल है? और डी ऑप्शन, आइदर एक्यूट एंगल और राइट एंगल, या तो एक्यूट है या ये राइट है। भाई, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ट्राइंगल तो एक ही होना चाहिए, दो दो ट्राइंगल हो नहीं सकता। योगी कंफ्यूज क्यों हो गए जब आपकी कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है? भाई, एक ट्राइंगल की साइड 4:5:6 के रेशियो में, तो सबसे जो बड़ी साइड है वो दोस्तों वो कितनी है? 6। तो 6 का जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों, वो बाकी जो दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के क्या है? बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है? भाई, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 होता है जी 41। तो आप जानते 41 बड़ा होता है मेरे दोस्तों 36 से। आप बोलोगे जी सर, तो यहां पे दो साइड्स का जो स्क्वायर है वो अदर टू, दो साइड का जो वर्ग है वो लार्जेस्ट स्क्वायर के जो है स्क्वायर से बड़ा है, लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर से। तो इसका मतलब कैसा ट्राइंगल है बच्चों? ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रॉपर्टी याद रखने में, बेसिक सवाल इस पे हो रहा है। अब ये बताओ जरा, सवाल सवाल नंबर 10, इसका जवाब दीजिएगा। बच्चा कह रहा सर आपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट नहीं किया हमको। देखिए, इनवाइट तो हमने किया था, पर पार्टी कहां थी ये मैंने तुमको नहीं बताया था, तो इसमें मेरी गलती नहीं है।
अब देखिए इस सवाल बेटा, प्यारे बच्चों, देखिए मेरे दोस्तों, आपको सवाल बहुत आसान लगते हैं, पेपरों बहुत आसान सवाल लगते हैं, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन कृपया करके ये आप जो नए बच्चे होते हो ना, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये कि वो सवालों को ढंग से नहीं पढ़ते। मेरे स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा, सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरी होते हैं खुद अपने आप में सवाल। तो सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना शुरू करो मेरे दोस्तों। परिभाषा, एक शब्द बदलने से पूरा का पूरा सवाल चेंज हो जाता है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 9th 10th 11th की बात को बिल्कुल भूल जाओ, बोर्ड के जमाने और थे, आज का जमाना है। यहां आपको क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आप सही करते हो लेकिन ऑप्शन गलत मार्क करते हो, क्योंकि लास्ट में जो चीज पूछी होती है उसमें हल्का सा चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। सवाल में क्या दे रखा है? इफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज इन द रेशियो 3:4:5 देन द ट्राइंगल इज। रिफ्रेश करो। सवाल में, इस सवाल में साइड, जो बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल बता रहे, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है यहां पे। सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में क्या दिया है? सवाल में यहां साइड का रेशियो नहीं दिया है, कृपया ढंग से पढ़ें। यहां सवाल में भुजाओं का रेशियो नहीं दिया है, यहां ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड, ट्राइंगल की तीनों हाइट का रेशियो दिया है, हाइट का, ऊंचाई का रेशियो दिया है। एल्टीट्यूड, ऊंचाई और हाइट एक ही बात है मेरे दोस्तों। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, ट्राइंगल की 3 हाइट होती हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, ऊंचाई 3 होती है। तो यहां जो दिया है मेरे दोस्तों, ट्राइंगल की हाइट, त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का रेशियो दिया है 3:4:5। ये ट्राइंगल की हाइट का रेशियो है बच्चों, 3:4:5। तो ट्राइंगल की साइड का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? मैंने आपको समझाया नहीं है कि ट्राइंगल में हाइट और साइड का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है। क्लियर है ना? तो 3:4:5 का उल्टा करेंगे तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। ये ट्राइंगल की साइड का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे भाई आपको ये बात समझनी है कि अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना, रेशियो को, रेशियो एक ऐसा नंबर होता है मेरे प्यारे भाई जिसको किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। यहां बटे 3 आ रहा है, बटे 4 आ रहा है, बटे 5 हो रहा है, बटे आपको हटाना है। 3, 4, 5 का एलसीएम 60। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 3 से भी कटे, जो 4 से भी कटे, जो 5 से भी कटे, वो 60 होती है। तो इस पूरे को आपको 60 से गुणा करना होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको रेशियो नहीं आता, तो यार वो चीज, इनको ये चीज समझने में प्रॉब्लम होगी। अब वो जब रेशियो कभी पढ़ाया जाएगा तब जाके उनको ये बात समझ में आएगी। तो पेशेंस रख के वो केवल फिल्म की तरह देखते रहे। 3 से 60 कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। 4 से 60 कट जाएगा 15 बार। 5 से 60 कट जाएगा 12 बार। ज्योमेट्री में आप केवल ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री में आप जोड़ घटाना गुणा भाग भी करोगे, अलजेब्रा भी पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री भी ज्योमेट्री में लगेगी, ठीक है भैया। तो हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होता है। तो ट्राइंगल की साइड का जो रेशियो आता है 3, 4, 5 कैल्सियम 60 से गुणा कर देंगे रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए, 20:15:12। अब बोलोगे हाँ जी सर। अब पता लगाएंगे ट्राइंगल कैसा है। तो सबसे बड़ी साइड बच्चों यहां पे कौन सी है? सबसे बड़ी साइड है जी 20। तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी जो 2 साइड बची 15 12 है उनके स्क्वायर के सम के बराबर है। क्या है? तो 20 का स्क्वायर तो 400 होता है बच्चों, और 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144, कितना आ गया? 369। 225 प्लस 144 मेरे दोस्तों 369 हो गया। तो मेरे प्यार में 400 बड़ा होता है। तो यहां पे लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, वो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, बड़ा है, सॉरी। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है। तो बच्चे कैसा ट्राइंगल है? तो आप लपक के बोलोगे सर जी ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब समझ में आया? अमरजीत कह रहे सर कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है? अमरजीत कैसे पता चला कि रोटी मुंह से ही खानी है? छिद्र तो शरीर में और भी है भैया।
काहे नहीं खाते? क्योंकि भगवान ने वहां दांत दिए हैं, चबाने में ठीक होता है, इजीली खा पाते हैं। अब इसी तरीके से अगर किसी ट्रायंगल को आपको बताना हो कि काणा है, भेड़ा है या लंगड़ा है, तो आप कैसे बताओगे? उसके लिए आपको ट्रायंगल की साइड भुजाओं का रेशियो पता होना चाहिए, है भाई। तो आपको जो भी दे रखा हो तो सबसे पहले साइड का रेशियो निकालो। जैसे ही साइड का रेशियो आया तो आपको मैंने कंडीशन बता रखी, वो कंडीशन अप्लाई करो। जहां जो कंडीशन बैठी है मेरे दोस्तों, उसी के हिसाब से आपका आंसर होगा। आकाश कह रहे हैं बेसिक से बताइए। आकाश, इससे ज्यादा बेसिक पढ़ना तो दूसरी क्लास की तरफ रुक करें, बहुत बेसिक है। तुम्हारे हिसाब से बेसिक की परिभाषा यही है कि कुछ ऐसा बताओ कि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है भाई, तो भैया उसके तो थोड़ी समस्या होगी, है ना, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी होगी उसके लिए आप 2-3 महीना वेट करिए। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे समझ में आई। इतनी इतनी देर तक तुमसे पढ़ाता रहता हूं भैया, है, एग्जाम्पल भी देता हूं, कंसेप्ट भी लिखवाता हूं, उसके बावजूद भी ये बेसिक से बताए, बेसिक से। इधर देखो, अगला सवाल, अगला कंसेप्ट। चले मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से। हाँ, मैं बेसिक वर्ड को बैन करवाऊंगा। ये वर्ड हमारे देश के लोगों को क्या कर रहा है? बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। बेसिक से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते वो। इंसान को बेसिक से आगे पढ़ के भी पढ़ना पड़ता है भैया, तभी तो नौकरी लगेगी। ट्रायंगल एबीसी जीवन भर बेसिक ही तो पढ़ते आए हो। ये ट्रायंगल एबीसी है, बताओ ये बेसिक नहीं? मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ये त्रिभुज एबीसी है, 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं इसमें। ठीक है भाई, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी है, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी है। ठीक है ना? चलिए, अब कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान सुनेगा। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा बड़ा होता है। ठीक है भाई, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। सम ऑफ एनी टू साइड, देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, मैं हिंदी में भी नहीं लिखूंगा, बोलूंगा केवल। ठीक है ना? सम ऑफ एनी टू साइड्स इन ए ट्राइंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल is always greater than third side। देखिए मेरे प्यारे भाई, यह है ट्राइंगल के बनने की शर्त। देखिए दो बातें हैं, केवल गणित नहीं पढ़ना होता, गणित के साथ साथ आपको हिंदी और अंग्रेजी की मतलब भी पढ़ना होता है। ध्यान से सुनेगा, ठीक है भाई, प्यार से। ट्राइंगल के बनने की शर्त मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर दुनिया में कोई ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल तभी बन पाया जब उसने कुछ शर्त फॉलो करी है। अगर वो शर्त पूरी नहीं होती तो ट्राइंगल बनता ही नहीं। तो कोई ट्राइंगल तभी बनेगा मेरे दोस्तों जब उसकी किन्हीं भी दो साइड का सम, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हिंदी में त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। अब बताइए ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी साइड चाहिए? 3 साइड चाहिए, 1 2 3। ठीक है भाई, 3 साइड। ट्राइंगल कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है? 3 भुजाओं से। लेकिन 3 भुजाओं से मिलकर हमेशा ट्राइंगल बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है।
वो जरूरी, वो तभी पॉसिबल है जब दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर हो। अब तीन भुजाएं तो ये भी हैं, क्या इनसे कभी ट्रायंगल बन पाएगा इस तरीके से? नहीं बन पाएगा। यहां पे एक साइड इतनी बड़ी हो गई है कि पूरा पूरा ट्रायंगल कवर ही नहीं हो पाएगा। बात समझ पा रहे? क्लियर है? तो यही मैंने आपके सामने लिखा है कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है जी? यार बोलिए ना आप लोग। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? बोलो। ट्रायंगल में, त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। प्यार से समझ में आया? यानी कि मेरे दोस्तों, आप यहां पे कोई भी दो साइड ले लो, ए और बी, ए और बी, इनका जो सम आएगा मेरे प्यारे भी, तीसरी साइड कौन सी बची? सी। सी से हमेशा बड़ा आएगा। ये बड़े का साइन है, जिधर ये मुंह खुलेगा वो वैल्यू बड़ी है। भाई आप ये दोनों साइड ले लो, बी और सी, बी और सी मेरे दोस्तों, तो बी और सी का जो सम है वो तीसरी साइड कौन सी बची? ए, इससे बड़ा आएगा। भाई ये बचा मेरे दोस्तों सी और ए, तो सी और ए का जो सम है मेरे दोस्तों, तीसरी साइड कौन सी बड़ी बची? बी, बी से बड़ा आएगा। तो ये कंसेप्ट है कि ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम, कैसा भी ट्राइंगल हो, एक्यूट हो, राइट हो, ऑब्टूस हो, छोटा हो, मोटा हो, फोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा भी ट्राइंगल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मेरे प्यारे भाई? ट्राइंगल में मेरे दोस्तों किसी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है भाई? कोई भी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के लिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। चलो अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, बहुत प्यार से। यार तुम एक बार में शब्दों को क्यों नहीं सुनते? अपने मन से डाउट क्यों पैदा करते हो? मैंने आपसे यह बोला कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, चाहे वो कैसा भी ट्राइंगल हो। बात खत्म। इसके अलावा आपको सोचने की जरूरत क्या है? इसके अलावा आप अपने मन से क्या बकवास पैदा कर रहे हो? अरे कैसे गधे आदमी हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जितना मैंने बोला वही परम सत्य है, और उसके अलावा आपको अपनी सड़ी बुद्धि से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, गधे कहीं के। ये बात सभी को समझ में आई? देखो खच्चरी आदमी हो, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो क्या कहोगे? इस चीज को ध्यान से देखो, क्या है ये? अगर साइड ए की वैल्यू भाई ये बी इधर चला जाएगा, बी इधर चला जाएगा। अगर मैं बी को इधर पेचूं तो मेरे दोस्तों आप ये कहोगे कि ए जो है वो ग्रेटर है मेरे दोस्तों यहां से बी माइनस सी से, या बी की वैल्यू निकाल लेता हूं भाई। अगर मैं यहां से बी की वैल्यू निकालूं मेरे प्यारे भाई, है भाई, तो बी ग्रेटर आएगा मेरे दोस्तों, ये ए इधर चला जाएगा, सी माइनस ए, सी माइनस ए। आप बोलोगे जी सर। और यहां से अगर मैं सेम ये बात देखूं तो बी ग्रेटर आएगा मेरे दोस्तों, बी बड़ा आएगा। अगर सी उधर चला जाएगा, ए माइनस सी। आप बोलोगे जी सर। तो आपने यहां से क्या देखा? लॉजिकली इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये तो मैंने आपको बात समझा दी कि ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। अब यहीं से एक रिजल्ट और पैदा हो जाएगा। आप यहां पे देखिए कि बी ट्राइंगल की एक साइड है, तो साइड बी की जो वैल्यू है, बाकी कौन सी दो साइड बची? सी और ए, हमेशा उनके डिफरेंस से बड़ी आएगी। भाई अगर आप किसी ट्राइंगल की साइड बी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो साइड बी की जो वैल्यू, बाकी जो दो साइड बची, बाकी दो साइड कौन सी बची? ए और सी के बारे में। तो साइड बी की जो वैल्यू है, बाकी जो अदर दो साइड बची उनके डिफरेंस से बड़ी आएगी। भाई सी माइनस ए से भी बड़ा है बी, और ए माइनस सी से भी बड़ा है बी। अब देखिए ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, यहां पे हो सकता है कोई या तो ए का मान बड़ा होगा या सी का मान बड़ा होगा। अगर ए का मान बड़ा है, सी छोटा है, तो ए माइनस सी पॉजिटिव आएगा, या यदि सी का मान बड़ा है तो सी माइनस ए पॉजिटिव आएगा। लेकिन दोनों ही केस में साइड बी की जो वैल्यू है
वो बाकी अदर टू साइड के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी। क्लियर? कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो इस बात को, इन दोनों बात को कंबाइंड करके मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ट्राइंगल में किसी भी साइड की जो वैल्यू है वो हमेशा ही अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी आने वाली है। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? मोड फॉर्म में। मैं अगर यहां से लिखूं तो b इज ग्रेटर देन, मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? c माइनस a का मोड। मोड मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है मेरे दोस्तों, आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। -7 का है मेरे दोस्तों, मोड 7 ही आएगा पॉजिटिव। जब मैं आपसे कहता हूं दो संख्याओं का डिफरेंस, मैं आपसे कहूं 2 और 5 का डिफरेंस क्या है, मैं आपसे कहूं 2 और 5 का डिफरेंस क्या है, क्या मतलब है मेरे दोस्तों? डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। 2 और 5 का डिफरेंस 3 होता है, 5 - 2 3। क्लियर? बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। तो यहां से एक रिजल्ट ये भी निकल के आया कि ट्राइंगल की किसी भी साइड का वैल्यू, डिफरेंस का मतलब हिमांशु आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। यह बात क्लियर हुई? तो एक दूसरा रिजल्ट ये निकल के आया कि ट्राइंगल की आप किसी भी साइड की, यहां तो मैंने आपको बी के लिए निकाल के बता दिया, वैसे ही आप सी और ए के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। ट्राइंगल की किसी भी साइड की वैल्यू जो है वो अदर टू साइड के डिफरेंस से हमेशा ग्रेटर होगी, नहीं ऋतिक? ठीक है भाई? एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, देखिए मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं तो थोड़ा कम परेशान करो। एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड। और थोड़ा दिमाग का यार ज्यादा इस्तेमाल करो भाई, छोटे छोटे बालक थोड़ा ना हो यार। क्या आप एक 9वीं का सिलेबस पढ़ने में इतने परेशान हो रहे हो? 9th क्लास का ही तो सिलेबस है, कोई ऐसे हाई लेवल ग्रेजुएशन की चीजें तो चल नहीं रही हैं, ये 9वीं क्लास की कहानी है। ठीक है भाई? तो मैंने आपको क्या समझाया, और आपको 9वीं के टीचर ने भी नहीं बताया होगा ऐसे। एक सेकंड होल्ड करो। बहुत तेज तूफान आ रहा है भाई दिल्ली में, मतलब बहुत ज्यादा तेज तूफान आ रहा है। आपके यहां पे आ रहा है क्या? आपके यहां भी तूफान आ रहा है क्या? थोड़ी देर में लाइट जाने वाली है, बहुत तेज तूफान आ रहा है ऐसे समझो। तो आपकी क्लास बीच में डिस्टर्ब हो जाए ना, देखो लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, बहुत तेज तूफान आ रहा है यहां पे। चलिए यहां देखिए ध्यान से। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल कैसा भी, जब मैं आपके सामने ट्राइंगल बोल रहा हूं तो मैं हर एक ट्राइंगल की प्रजाति के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे वो कैसा भी हो। ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और ये मैंने आपके सामने लिख दिया। इसी बात को मैंने आपको और बारीक से समझाया। तो अगर मैं यहां साइड बी को ऑब्जर्व करूं तो मैंने ये देखा, अगर मैं साइड बी को ऑब्जर्व करूं तो मैंने देखा कि बी सी माइनस ए से भी बड़ा है और बी ए माइनस सी से भी बड़ा है। इसका मतलब इस साइड बी की वैल्यू जो है वो बाकी जो दो साइड बची सी और ए, हमेशा उनके डिफरेंस से बड़ी आने वाली है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी माइनस ए, यानी कि ट्राइंगल की किसी भी साइड की जो वैल्यू है वो बाकी जो दो साइड बची उनके डिफरेंस से हमेशा बड़ी होती है।
तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइंड करके लिखा जाए तो यहां से पता चलेगा कि साइड ए की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, ये जो साइड ए की वैल्यू अदर टू साइड बची बी माइनस सी, उनके डिफरेंस से बड़ी होगी भाई, और अदर जो साइड है बी प्लस सी उनके सम से छोटी होगी। कहने का मतलब ट्राइंगल की किसी भी भुजा की जो वैल्यू है वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है और अदर टू साइड के सम से छोटी होती है। भाई बी प्लस सी का मान ए से बड़ा है तो मैं ये भी तो कहूंगा कि ए का मान बी प्लस सी से छोटा है, ए का जो वैल्यू हो बी प्लस सी से छोटी है। तो ट्राइंगल की किसी भी साइड की जो वैल्यू है वो अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है, लेकिन अदर टू साइड के सम से हमेशा छोटी होती है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से ट्राइंगल की साइड बी की जो वैल्यू होगी वो मैंने प्रूव भी करके बताया, वो अदर टू साइड जो बची उनके डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी और बाकी जो दो अन्य भुजाएं उनके योग से हमेशा छोटी होगी। इसी तरीके से साइड सी के लिए साइड सी की जो वैल्यू हो वो बाकी जो अदर टू साइड हैं उनके डिफरेंस से बड़ी होगी मेरे दोस्तों, और मेरे प्यारे भाई अदर टू साइड जो हैं उनके सम से छोटी होगी। ट्राइंगल की किसी भी साइड की जो वैल्यू है वो बाकी जो दो भुजाएं बचती हैं उनके डिफरेंस से तो बड़ी आती है और बाकी जो दो भुजाएं हैं मेरे दोस्तों उनके योग से छोटी होती है। क्लियर है? यहां तक सर जी मूड को थोड़ा एक्सप्लेन। बेटा सूरज यार जितना मैं बोलता हूं केवल उस बात को पकड़ा करो। मोड का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, बात समाप्त। इसके अलावा मुझे तो समझ नहीं आता कि आप क्यों बौखलाए रहते हो। वाई डोंट यू लिसन केयरफुली? जितनी बात बताई जाए केवल उस पर ध्यान दिया करो, उसके बॉक्स के बाहर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक उम्र थी 8वीं 9वीं 10वीं, जो आप 13-14 साल की उम्र थी, मैं भी उस उम्र में आपको समझने की जरूरत थी। वो उम्र अब बीत गया, आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ चुके हो। जल्दी नौकरी नहीं, अब आपके पास रिसर्च करने का समय नहीं है। एक बॉक्स में जितनी जानकारी दी गई है बस उसी को समझो। समझ में आया? चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या? और ये कैसे हुआ इसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है भाई? चलिए, अब देखिए मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ये ट्राइंगल के बनने की शर्तें कि एक ट्राइंगल की साइड 11, 9 और 16 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 11, 9 और 16 हैं। क्या ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल बनाया जा सकता है मेरे दोस्तों जिसकी साइड 11, 9 और 16 हो? क्या ऐसा कोई ट्राइंगल बनाया जा सकता है जिसकी साइड 11, 9 और 16 हो? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूं कि ये चीज आई कहां से है मेरे दोस्त। ध्यान से, जैसे मेरे प्यारे भाई मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, मैंने ना दो ये ले लिया मेरे दोस्तों, दो पॉइंट है ए और बी। ध्यान सुनिएगा, ये दो बिंदु हैं जी, ए और बी, ए और बी, और इनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। समझिएगा, दो बिंदु हैं ए और बी जिनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां पे कोई परेशानी नहीं। मैंने एक सीधी रेखा खींची है, ए बी, उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब मैंने ए पे रखा प्रकार, मैंने ए पे प्रकार रखा मेरे प्यारे भाई, कंपास जानते हो ना, कंपास, उसमें मैंने एक लाइन ऐसे डाली मेरे दोस्तों, एक लाइन ऐसे डाली, ये होगी 7 सेंटीमीटर की। भाई कंपास में मैंने 7 सेंटीमीटर की दूरी भरी और 7 सेंटीमीटर की दूरी भर के मैंने ऐसे चाप मार दिया। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने आपके सामने। फिर मैंने यहां पे कंपास रखा और मैंने कंपास में 10 सेंटीमीटर की दूरी भर के ऐसे चाप मार दिया, 10 सेंटीमीटर की दूरी भर के। तो बच्चों क्या ऐसा करने से कोई ट्राइंगल बन पाया? क्या ऐसा करने से कोई ट्राइंगल बन पाया? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी ट्राइंगल नहीं बना। यहां पे क्यों नहीं बना? क्योंकि ये दूरी तो 7 सेंटीमीटर है, ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, और ये जो दोनों दूरी हैं ये आपस में काट ही नहीं सकती मेरे प्यारे भाई, क्योंकि
टोटल दूरी 20 सेंटीमीटर की है। क्या आपको यहां कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या यहां पे आपको कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। मैंने 7 सेंटीमीटर का चाप मारा, मैंने 10 सेंटीमीटर का चाप मारा, ये आपस से मिल ही नहीं पाएंगे दोनों आर्क, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ट्रायंगल क्यों नहीं बन पाया? ट्रायंगल इसलिए नहीं बन पाया मेरे दोस्तों कि यहां पे दोनों साइड का जो वैल्यू है वो तीसरी साइड से मेरे दोनों साइड का जो सम है तीसरी साइड से छोटा है। क्लियर है? तो यहां ट्रायंगल बन नहीं पाया। ये बात क्लियर सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ना अब मैं आपके सामने देखे दूसरा केस लेता हूं, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, प्यार से। ना अब मेरे दोस्तों, अब मुझे थोड़ा सा जोश आया, फिर हमने क्या करा, हमने पॉइंट ए पे फिर से प्रकार की नोक रखी और ऐसे 12 सेंटीमीटर का एक चाप मार दिया, 12 सेंटीमीटर की लंबाई का, 12 सेंटीमीटर की लेंथ का एक चाप मार दिया। फिर हमने पॉइंट बी पे प्रकार की नोक रखी और ऐसे 8 सेंटीमीटर की लंबाई का एक चाप मार दिया। कितने का? 8 सेंटीमीटर की लेंथ का। दोस्तों क्या आपको यहां पे कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपको, भाई ये दोनों चाप आपस में काटेंगे जरूर, यहां पे मिलेंगे जरूर, लेकिन एक ट्रायंगल नहीं बन पाया। एक्चुअली एक सीधी लाइन बन गई। सपोज यहां पॉइंट सी पे काट रहे हैं, क्या ये एबीसी कोई ट्रायंगल क्रिएट हो पाया? नहीं। एक्चुअली ये तो सीधी लाइन बन गई मेरे दोस्तों। ये 20 सेंटीमीटर था, मैंने प्रकार में कंपास में 12 सेंटीमीटर की दूरी भर के आर्क खींचा, मैंने 8 सेंटीमीटर की दूरी भर के आर्क खींचा, तो यार ये तो इसी लाइन पे काट जाएंगे कि 12 + 8 20 के बराबर है। तो अगर मैं ऐसा कोई ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूं जिसकी साइड 12 8 20 हो तो भी नहीं बन पाएगा। अभी वो कि यहां पे दो साइड का योग जब तीसरी साइड के बराबर हो रहा है तो भी ट्रायंगल क्रिएट नहीं हो पा रहा। क्या यहां से कोई ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, कि यहां पे 12 + 8 बराबर 20 हो रहा है, नहीं बन पाया। अब दोस्तों इससे भी आगे चलते हैं, ठीक है ना? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा आप लोग, सारा ध्यान इस तरफ केंद्रित करो, ठीक है ना? चलिए, तो सीधी रेखा ए बी, इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। अब क्या जोश आया, अब क्या हमने प्रकार में दूरी भरी भाई 15 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की, और ऐसे चाप मारा 15 सेंटीमीटर की। ए बी कितना था? 20 सेंटीमीटर था। भाई ए बी कितना है? 20 सेंटीमीटर। बोलो ठीक है। आप आर्क का मतलब समझते? क्या आपने कभी प्रकार से, कंपास से सर्कल खींचा है? क्या आपने कभी सर्कल वगैरह खींचा प्रकाश से, प्रकाल से? भाई आप क्या करते हो, ये प्रकार की नोक रखते हो, दूसरी तरफ आप पेंसिल फंसाते हो और पेंसिल फंसा के आप ऐसे सर्कल खींच देते हो, यही तो होता है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने प्रकार में 15 सेंटीमीटर की दूरी भरी है, तो इसका मतलब यहां पे ये हर एक डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर की होगी। ये सर्कल की रेडियस 15-15 सेंटीमीटर की होगी मेरे दोस्तों। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? 15 सेंटीमीटर की